ममालिक जो कभी थे, मगर आज दुनिया उन्हें भूल चुकी है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के नक्शे से पूरे मुल्क गायब हो गए हैं। ऐसे मुल्क जिनका अपना झंडा था, अपनी करेंसी थी, अपनी सरकार थी, फिर एक दिन जैसे कभी थे ही नहीं। आज मैं आपको 5 ऐसे मुल्कों के बारे में बताऊंगा जो इतिहास से मिट गए और दुनिया ने भुला दिया। पहला मुल्क बियाफ्रा। 30 मई 1967 नाइजीरिया के ईस्टर्न रीजन ने खुद को आजाद घोषित किया। कर्नल चुक्वेम्का ओडोमेग्वो ओजुग्वो ने बियाफ्रा रिपब्लिक की बुनियाद रखी। ये एक पूरा मुल्क था, अपना झंडा था जिसमें सूरज का निशान था, अपनी करेंसी थी बियाफ्रन पाउंड, अपनी फौज थी, अपनी सरकार थी। 14 मिलियन लोग जो खुद को बियाफ्रन कहते थे, लेकिन नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इसे माना नहीं। शुरू हुई एक खतरनाक सिविल वॉर। 3 साल 1967 से 1970 तक इस जंग में 1 से 3 मिलियन लोग मार गए। भुखमरी, बीमारी और बम्बार्डमेंट। दुनिया ने देखा लेकिन कुछ नहीं किया। 15 जनवरी 1970 बियाफ्रा ने सरेंडर कर दिया और फिर जैसे ये मुल्क था ही नहीं। आज अगर आप किसी से पूछो बियाफ्रा कहाँ है, तो जवाब मिलेगा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। लेकिन 3 साल तक ये एक रियल कंट्री थी। फ्लैग, करेंसी, गवर्नमेंट, सब कुछ, लेकिन इतिहास ने इसे मिटा दिया। आज सिर्फ पुराने नोट्स और यादें बाकी हैं। दूसरा मुल्क ईस्ट जर्मनी या DDR, डॉइशे डेमोक्रेटिशे रिपब्लिक। 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वेस्ट जर्मनी जो अमेरिका और एलाइज के साथ थी, दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थी। ये सिर्फ 2 रीजन्स नहीं थे, ये 2 मुल्क थे। ईस्ट जर्मनी की अपनी करेंसी थी, ईस्ट जर्मन मार्क, अपना फ्लैग था जिसमें हैमर और कंपस का निशान, अपनी फौज थी नेशनल पीपल्स आर्मी, 16 मिलियन नागरिक जो DDR सिटीजन्स थे। 1961 में बर्लिन वॉल बनी, एक कंक्रीट की दीवार जो एक ही शहर को 2 मुल्कों में बांट रही थी। अगर ईस्ट जर्मनी का कोई नागरिक वेस्ट में जाने की कोशिश करता तो उसे गोली मार दी जाती थी। 140 से ज्यादा लोग इस दीवार को पार करते वक्त शहीद हुए। 41 साल तक ये मुल्क एग्जिस्ट किया। फिर 9 नवंबर 1989 बर्लिन वॉल गिर गई। लोगों ने हैमर्स से अपने हाथ से इस दीवार को तोड़ा। 3 अक्टूबर 1990 को ईस्ट जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और पूरा मुल्क वेस्ट जर्मनी में मर्ज हो गया। आज अगर आप जर्मनी जाएं तो कोई ईस्ट जर्मनी नहीं मिलेगी, सिर्फ जर्मनी है। लेकिन 41 साल तक ये एक अलग मुल्क था, अपनी सरकार, अपना सिस्टम, अपनी पहचान। अब सिर्फ इतिहास की किताबों में। तीसरा मुल्क सिक्किम। हिमालयाज में इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत के बीच एक छोटा सा बुद्धिस्ट किंगडम। 1642 से ये एक आजाद मुल्क था। यहाँ का राजा था जिसे चोग्याल कहा जाता था। इसका मतलब है धर्म राजा, राइचस किंग। सिक्किम एक पूरा मुल्क था, अपना रॉयल फ्लैग जिसमें बुद्धिस्ट सिंबल्स थे, अपनी करेंसी सिक्किम रुपी, अपने पोस्टेज स्टैम्प्स, अपनी फौज सिक्किम गार्ड्स, 2 लाख से ज्यादा नागरिक। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, सिक्किम ने अपनी आजादी बनाई रखी। ये इंडिया का हिस्सा नहीं बना, लेकिन 1950 में इंडिया ने सिक्किम के साथ एक ट्रीटी की। इंडिया सिक्किम की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस संभालेगा, लेकिन सिक्किम की इंटरनल आजादी रहेगी। फिर 1973 में सिक्किम में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई। इंडिया ने ट्रूप्स भेजे। 10 अप्रैल 1975 एक रेफरेंडम करवाया गया। ऑफिशियल रिजल्ट 97.5% लोगों ने
इंडिया के साथ मर्ज होने को वोट किया। लेकिन ये वोट कितना फेयर था? बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं ये फोर्स्ड था। 16 मई 1975 इंडियन पार्लियामेंट ने वोट किया और सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। लास्ट चोग्याल पालदेन थोंदुप नमग्याल उन्हें पैलेस से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी एग्जाइल में गुजारी। आज सिक्किम एक इंडियन स्टेट है, लेकिन 333 साल तक ये एक आजाद मुल्क था, अपने राजाओं के साथ, अपनी पहचान के साथ। अब सिर्फ यादें और पुराने स्टैंप्स बाकी हैं। चौथा मुल्क युगोस्लाविया। बाल्कन्स में, यूरोप के साउथ ईस्ट में एक ऐसा मुल्क जो 6 मुल्कों का फेडरेशन था। 1918 में बना, 1992 में खत्म हुआ। युगोस्लाविया में थे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, प्लस 2 ऑटोनमस रीजन्स कोसोवो और वोइवोडिना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनियन नहीं था, ये एक मुल्क था। अपना फ्लैग नीले सफेद लाल रंग का, बीच में लाल सितारा। अपनी करेंसी युगोस्लाव दिनार। अपनी आर्मी युगोस्लाव पीपल्स आर्मी। 23 मिलियन से ज्यादा लोग जो खुद को युगोस्लाव्स कहते थे। 1945 से 1980 तक जोसेफ ब्रोज टीटो इस मुल्क के लीडर थे। उन्होंने सबको साथ रखा, सर्ब्स, क्रोएट्स, बोस्नियाक्स, स्लोवीन्स, सब। अलग लैंग्वेजेस, अलग रिलीजन्स, लेकिन एक पहचान, युगोस्लाव। 1980 में टीटो का इंतकाल हो गया और धीरे धीरे डिफरेंसेस शुरू हुए। 1991 में स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने आजादी का ऐलान किया। फिर बोस्निया, फिर मैसेडोनिया, फिर मोंटेनेग्रो। शुरू हुई खतरनाक सिविल वॉर्स। 1991 से 2001 तक लाखों लोग मारे गए। यूरोप की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 27 अप्रैल 1992 ऑफिशियली युगोस्लाविया खत्म हो गया। आज उस जगह पर 7 अलग मुल्क हैं, हर एक अपना फ्लैग, अपनी सरकार, अपनी पहचान। लेकिन 74 साल तक ये सब एक मुल्क थे, एक झंडा, एक पासपोर्ट, एक पहचान। अब सिर्फ फॉर्मर युगोस्लाविया एक टर्म है, मुल्क खत्म हो गया। पांचवा और आखिरी मुल्क यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो कभी एग्जिस्ट किया। 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जमीन का 1/6 हिस्सा। 1922 में बना, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद। यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थे। रशिया सबसे बड़ा, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और 10 और। ये एक सुपर पावर था। अपना फ्लैग लाल रंग, बीच में हैमर और सिकल। अपनी करेंसी सोवियत रूबल। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज। 290 मिलियन से ज्यादा लोग। सबसे पहले स्पेस में गए यूरी गगारिन। सबसे पहले सैटेलाइट भेजी स्पुतनिक। अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल कोल्ड वॉर। लेकिन 1980s में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुरू हुई। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव लीडर बने। उन्होंने रिफॉर्म्स की कोशिश की, पेरेस्ट्रॉइका, ग्लासनोस्ट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1989 में बर्लिन वॉल गिरी। 1990 में रिपब्लिक्स ने आजादी मांगनी शुरू की। लिथुएनिया पहला, फिर लैटविया, एस्टोनिया। 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचोव ने रिजाइन कर दिया। उस रात क्रेमलिन से यूएसएसआर फ्लैग को नीचे उतारा गया और रशियन फ्लैग लगाया गया। 69 साल का एक सुपर पावर एक रात में खत्म। यूएसएसआर की जगह पर 15 नए मुल्क बन गए। रशिया अब सिर्फ एक रिपब्लिक, यूक्रेन आजाद मुल्क, कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क और 10 और। आज अगर कोई यूएसएसआर कहता है तो वो पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन 69 साल तक ये दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक था। एक झंडा, एक आइडियोलॉजी, एक पहचान। अब सिर्फ इतिहास। तो ये थे 5 ऐसे मुल्क
जो दुनिया के नक्शे से मिट गए, बायफ्रा जहां 3 मिलियन लोग मारे गए, ईस्ट जर्मनी जिसे एक दीवार ने 2 हिस्सों में बांटा, सिक्किम जिसका राजा एग्जाइल में मर गया, युगोस्लाविया जो 7 टुकड़ों में बटा, और यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो एक रात में खत्म हो गया। ये सब रियल कंट्रीज थे, इनके फ्लैग्स थे, पासपोर्ट्स थे, करेंसीज थी, लोग इन्हें अपना मुल्क कहते थे। फिर सियासत, जंग या मजबूरी, सब कुछ खत्म। आज के जमाने में भी दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं। कौन जानता है अगले 50 साल में कौन से मुल्क रहेंगे और कौन से मिट जाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी स्टोरीज मिलती रहें, और कमेंट में बताएं इन 5 में से कौन सा मुल्क आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। अगली वीडियो में मैं आपको एक और राज से रूबरू करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये था वर्ल्ड्स मैप स्टोरीज। खुदा हाफिज।